हरिः ओम् हरिः ओम् हरिः ओम श्री परमात्मने नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम श्री सरस्वते नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 80। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, अब एक वृत्तांत जो पूर्व काल में हुआ है तुमको सुनाता हूं। यह जगत इंद्रजालवत है। जैसे मनरूपी इंद्रजाल में यह जगत स्थित है, तैसे तुम सुनो। इस पृथ्वी में एक उत्तरपाद नाम देश था। उसमें एक बड़ा वन था और वहां नाना प्रकार के वृक्ष, फूल, फल और ताल थे, जिन पर मोर आदि अनेक प्रकार के पक्षी शब्द करते थे। फूलों से सुगंधें निकलती थीं और विद्याधर, सिद्धगण और देवता आकर विश्राम करते थे। किन्नर गान करते थे और मंद मंद पवन चलता था। निदान उस स्थान में महासुंदर रचना बनी थी और स्वर्णवत महाकल्प वृक्ष लगे थे। उस देश का लवन नाम का राजा अति तेजवान और धर्मात्मा राजा हरिश्चंद्र के कुल में उपजा। उसका ऐसा तेज हुआ कि शत्रु उसका नाम स्मरण करे तो उसको ताप चढ़ जावे और वह श्रेष्ठ पुरुषों की पालना करे। उस राजा के यश से संपूर्ण पृथ्वी पूर्ण हो गई और स्वर्ग में देवता और विद्याधर यश गाते थे। उस राजा में लोभ और कुटिलता न थी और वह बड़ा बुद्धिमान और उदार था। एक दिन सभा में बड़े ऊंचे सिंहासन पर वह बैठा था और सुंदर स्त्रियों का नृत्य होता था। अति सुंदर बाजे बजते थे और मधुर ध्वनि होती थी। राजा के शीश पर चमर झूलता था और मंत्री और मंडलेश्वरों की सेना आगे खड़ी राजा को देश मंडल की वार्ता सुनाती थी। इतिहास आदि की पुस्तकें ढांप के उठा रखी थी और भाट स्तुति करते थे। केवल 2 मुहूर्त दिन रह गया था। उस काल में एक इंद्रजाली अर्थात जादूगर, एक इंद्रजाली बाजीगर आडंबर संयुक्त सभा में आया और राजा से कहने लगा, हे राजन, आप मेरा एक कौतुक देखिए। इतना कहकर उसने अपना पिटारा खोला और उसमें से एक मोर की पूंछ निकालकर घुमाने लगा। उससे राजा को
नाना प्रकार की रचना भासने लगी, मानो परमात्मा की माया है। और नाना प्रकार के रंग राजा ने देखे, मानो परमात्मा की माया है। और नाना प्रकार के रंग राजा ने देखे। उसी क्षण में किसी मंडलेश्वर का दूत एक घोड़ा लेकर राजा के निकट आया और बोला, हे राजन, यह महाबलवान घोड़ा राजा ने आपको दिया है। जैसे उच्चैश्रवा इंद्र का घोड़ा समुद्र मथने से निकला है, तैसा ही यह है, और इसका पवन के सदृश वेग है। मेरे स्वामी ने कहा है कि जो उत्तम पदार्थ है वह बड़ों को देना चाहिए, और यह आपके योग्य है, इससे आप इसे ग्रहण कीजिए। तब इंद्रजाली बोला, हे राजन, आप इस घोड़े पर आरूढ़ हो, इस पर चढ़कर आप शोभा पावेंगे। इतना सुन राजा घोड़े की ओर देख मूर्छित हो गया, और भय से मंत्री भी उसे न जगावे, और उसके हाथ पांव भी कुछ न हिले। जैसे कीचड़ में कमल अचल होता है, तैसे ही राजा अचल हो गया और 2 मुहूर्त पर्यंत मूर्छित रहा। भाट और कवि जो स्तुति करते थे वे सब चुप हो रहे, और मंत्री और नौकर भय और संशय के समुद्र में डूब गए। और उन्होंने जाना कि राजा के मन में कोई बड़ी चिंता उपजी है, और सबके सब अति आश्चर्यवान थे। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, 2 मुहूर्त के उपरांत राजा चैतन्य हुआ और उसका अंग हिलकर सिंहासन से गिरने लगा। तब राजा के मंत्री और अन्य नौकरों ने उसकी भुजा पकड़ के थामा, परंतु राजा की बुद्धि व्याकुल हो गई और बोले कि यह नगर किसका है, यह सभा किसकी है, और इसका कौन राजा है। जब इस प्रकार का वचन मंत्रियों ने सुना तो शांत हुए और प्रसन्न होकर कहने लगे, हे राजन, आप क्यों व्याकुल हुए हैं? आपका मन तो निर्मल है और आप उदारात्मा हैं। जिन पुरुषों की प्रीति पदार्थों में होती है और आपात रमणीय भोगों में चित्त है, उनका मन मोह से भर जाता, और जो संत जन उदार हैं उनका चित्त निर्मल होता है। उनका मन मोह में कैसे पड़े? हे देव, जिनका चित्त भोगों की तृष्णा में बंधा है उनका मन मोह जाता है, और जो महापुरुष संत जन हैं उनका मन मोह में नहीं डूबता। जिसका चित्त पूर्ण आत्म तत्व में स्थित हुआ है और बड़े गुणों से संपन्न है, उनको शरीर के रहने और नष्ट होने में कुछ मोह नहीं उपजता। और जिनको आत्म तत्व का अभ्यास नहीं प्राप्त हुआ है और जो अविवेकी हैं, उनका चित्त देश, काल, मंत्र और औषध के वश से मोह को प्राप्त होता है। जिनको आत्म तत्व का अभ्यास नहीं प्राप्त हुआ है और जो अविवेकी है, उनका चित्त देश, काल, मंत्र और औषध के वश से मोह को प्राप्त होता है। आपका चित्त तो विवेक भाव को ग्रहण करता है, क्योंकि आप नित्य ही नूतन कथा और शब्द सुनते हो। अब आप कैसे मोह से चलायमान हुए हो? जैसे वायु से पर्वत चलायमान हो, वैसे ही आप चलायमान हुए हैं। यह आश्चर्य है। आप अपनी उदारता स्मरण कीजिए। इतना सुनकर राजा सावधान हुआ और उसके मुख की कांति उज्जवल हुई। जैसे शरतकाल की सूखी हुई मंजरी वसंत ऋतु में प्रफुल्लित होती है, तैसे ही राजा नेत्रों को खोलकर देखने लगा, और जैसे सूर्य राहु की ओर और सर्प नेवले की ओर देखता है, तैसे ही इंद्रजाली की ओर देखकर बोला, हे दुष्ट इंद्रजाली, तूने यह क्या कर्म किया? राजा से भी कोई ऐसा कर्म करता है? जैसे जल बिना मछली कष्ट पाके फिर जल में प्रसन्न हो,
तैसे मैं हुआ हूं। बड़ा आश्चर्य है। परमात्मा की अनंत शक्ति है और अनेक प्रकार के पदार्थ फुरते हैं। मैंने दो मुहूर्त में क्या भ्रम देखा। मेरा मन सदा ज्ञान के अभ्यास में था, सो तो मोह गया। तो प्राकृत जीवों का क्या कहना है। मैंने बड़ा आश्चर्य भ्रम देखा है। यह इंद्रजाली मानो संबर दैत्य है कि उसने दो मुहूर्त में मुझको अनेक देश और लंबा काल और अनेक पदार्थ दिखाए। दो मुहूर्त में मुझको अनेक देश, काल और पदार्थ दिखाए। जैसे ब्रह्मा एक मुहूर्त में नाना प्रकार के पदार्थ रच लेवे, वैसे एक मुहूर्त में इसने मुझको अनेक भ्रम दिखाए हैं। मैं सब तुम्हारे आगे कहता हूं, मानो सारी सृष्टि इसके पिटारे में है। सर्ग 80 और 81 समाप्त। सर्ग 82। राजा बोला, हे साधु, मैं इस पृथ्वी का राजा हूं और सब पृथ्वी में मेरी आज्ञा चलती है और मैं इंद्र की नाई सिंहासन पर बैठता हूं। जैसे स्वर्ग में इंद्र के आगे देवता होते हैं, तैसे ही मेरे आगे भृत्य और मंत्री हैं। उदारता से मैं संपन्न हूं, पर मैंने बड़ा भ्रम देखा। हे साधु, जब इस इंद्रजाली ने पिटारे से मोर की पूंछ निकाल कर घुमाई, तो वह मुझको सूर्य की किरणों की नाई भासी। और जैसे बड़ा मेघ गरज के शांत हो जाता है और पीछे इंद्रधनुष दिखता है, तैसे ही वह विचित्र रूप पूंछ मुझको दिखी। फिर एक दूत घोड़ा लेकर आया, उस पर मैं आरूढ़ हुआ और वह चित्त ही से मुझको दूर से दूर ले गया। जैसे भोगों की वासना से मूर्ख घर ही बैठे दूर से दूर भटकते फिरते हैं, तैसे ही मुझको वह घोड़ा दूर से दूर ले गया। फिर वह मुझे एक महाभयानक निर्जन देश में ले गया, जो प्रलय काल के जले हुए स्थानों के समान था। वहां मानो दूसरा आकाश था और 7 समुद्र थे। उनके समान एक 8वां समुद्र था। चारों दिशा के जो 4 समुद्र वर्णन किए हैं, उनके समान वह मानो 5वां समुद्र था। निदान वह मुझे महाभयानक स्थानों और देशों को लांघकर एक महावन में ले गया। जैसे ज्ञानी का चित्त आकाशवत होता है और जैसे अज्ञानी का चित्त कठोर और शून्य होता है, वैसे स्थान में मुझे ले गया जहां घास, वृक्ष, जीव, मनुष्य कोई भी दृष्टि न आता था। वहां में महाकष्ट और दीनता को प्राप्त हुआ। जैसे धन और बांधवों से और देश और बल से रहित पुरुष कष्ट पाता है, वैसे ही मैं कष्टवान हुआ। तब दिन का अंत हो गया और वहां उजाड़ में कष्ट से मैंने रात बिताई और पृथ्वी पर सोया, परंतु निद्रा न आई और दुख से कल्प के समान रात्रि हो गई। जब सूर्य उदय हुआ, तब मैं वहां से चला और आगे गया तो पक्षियों का शब्द सुना और वृक्ष देखे, परंतु खाने पीने को कुछ न पाया। इन वृक्षों को देख के मैं प्रसन्न हुआ, जैसे मृत्यु से छूटा पुरुष रोग से भी प्रसन्न हो, और एक जामुन के वृक्ष के नीचे बैठ गया, जैसे मार्कंडेय ऋषि ने प्रलय के समुद्र में भ्रम कर वट का आश्रय लिया था। तब वह घोड़ा मुझको छोड़ के चला गया और सूर्य अस्त हुआ तो मैंने वहां रात्रि बिताई, परंतु न कुछ भोजन किया और न जलपान किया और न स्नान ही किया। इससे मैं महादीन हुआ। जैसे कोई बीका मनुष्य दीन हो जाता है और जैसे अंधकूप में गिरा मनुष्य कष्टवान होता है, तैसे मैं कष्टवान हुआ और कल्प के समान रात्रि बीती। जब वहां अन्न पानी कुछ न दृष्टि आया, तब मैं आगे गया जहां पक्षी शब्द करते थे। उस समय आधा प्रहर दिन रह गया था। तब एक कन्या मुझे दिखाई दी, जो अपने हाथ में मृत्तिका की एक मटका में पके हुए चावल और जामुन के रस का भरा हुआ पात्र ले जाती थी। मैं उसके सम्मुख आया, जैसे रात्रि के सम्मुख चंद्रमा आता है, और कहा कि हे बाले, मुझको भोजन दे, मैं क्षुधा से आतुर हूं। जो कोई दीन आर्त को अन्न देता है, वह बड़ी संपदा पाता है। हे साधो, जब मैंने बारंबार कहा, तब उसने कहा, तुम तो कोई राजा भासते हो कि नाना प्रकार के भूषण वस्त्र पहने हुए हो। मैं तुमको भोजन न दूंगी।
ऐसे कह के वह आगे चली और मैं भी उसके पीछे जैसे छाया जावे तैसे चला। मैं कहता जाता था कि हे बाले, मुझे भोजन दे कि मेरी क्षुधा शांत हो। और वह कहती, हे राजन, हम नीच लोग हैं, अपने प्रयोजन बिना किसी को भोजन नहीं देते। जो तुम मेरे भर्ता अर्थात पति स्वामी, जो तुम मेरे भर्ता हो तो मैं तुमको यह अन्न अपने पिता के निमित्त ले चली हूं दूं। यह अन्न जो अपने पिता के निमित्त ले चली हूं वो दे दूं। मेरा पिता स्मशान में वैताल की नाई अवधित हो बैठा है और धूर से अंग भरे हैं। जो तुम मेरे भर्ता बनो तो मैं देती हूं, क्योंकि भर्ता प्राणों से भी प्यारा होता है। पिता से क्षमा करा लूंगी। मैंने कहा, अच्छा, मैं तुझसे विवाह करूंगा, पर मुझे भोजन दे। हे साधो, ऐसा कौन है जो ऐसी आपदा में अपने वर्णाश्रम के धर्म को दृढ़ रखे। उसने मुझको आधा भोजन और आधा जांबू का रस दिया। उसे भोजन कर मैं कुछ शांतिमान हुआ, परंतु मेरा मोह निवृत्त न हुआ। तब उसने मेरे दोनों हाथ पकड़ के मुझको आगे कर लिया और अपने पिता के निकट ले गई, जैसे पापी को यमदूत ले जाते हैं, और कहा, हे पिता, यह मैंने भर्ता किया है। उसके पिता ने कहा, अच्छा किया, और ऐसा कहकर चावल और जामुन के रस का भोजन किया। फिर उसके पिता ने कहा, हे पुत्री, इसको अपने घर ले जा। तब वह मुझको अपने घर ले गई, और जब अपने घर के निकट गई तब मैंने देखा कि वहां अस्थि, मांस और रुधिर है, और कुत्ते, गर्दभ अर्थात गधे, हस्ती आदि जीवों की खालें पड़ी हैं। उनको लांग कर वह मुझे अपने घर में ले गई, जैसे पापी को नरक में यमदूत ले जाते हैं। वहां से एक बगीचा था, उसमें जाकर वह अपनी माता के पास मुझे ले गई और कहा, हे माता, यह तेरा जामातु है अर्थात जवाई हूं, यह तेरा जामरातु हुआ है। माता ने कहा, अच्छी बात है। निदान उनके घर हमने विश्राम किया, और उस चांडाली ने मुझको जो भोजन दिया उसको मैंने भोजन किया, मानो अनेक जन्मों के पाप भोगे। फिर विवाह का दिन नियत किया गया, और उस दिन मैंने विवाह किया। चांडाल हंसते थे और नृत्य करते थे, मानो मेरे पाप नृत्य करते थे। राजा बोले, हे साधो, बहुत क्या कहूं। 7 दिन तक विवाह का उत्साह रहा, और फिर वहां मैं एक बड़ा चांडाल हुआ। 8 महीने वहां रह के फिर मैं और स्थानों में रहा। निदान वह चांडाली गर्भवती हुई, और उससे एक कन्या उत्पन्न हुई, जो शीघ्र ही बढ़ गई। 3 वर्ष पीछे एक बालक उत्पन्न हुआ, और फिर एक पुत्र और एक कन्या और भी उत्पन्न हुई। इसी प्रकार उससे 3 पुत्र और 3 कन्या उत्पन्न हुई, और मैं एक बड़ा परिवारवान चांडाल हुआ। उस चांडाली सहित मैं चिरकाल पर्यंत चांडालों में विचरता रहा, और जैसे जाल में पक्षी बन जाता है तैसे मैं उनमें बंधवान हुआ। हे साधो, उनमें मैंने बड़े कष्ट पाए। प्रथम जिस शीर में रेशम का वस्त्र भी चुभता था, उस पर मैं भार उठाऊं, नीचे नंगे चरण जले और सिर पर सूर्य तपे। रात्रि को मैं कांटों पर सोऊं, कोई वस्त्र न मिले, और जीव जंतुओं के लहू से भरे हुए और गीले पुराने कपड़े सिराने रखूं। कुक्कुट, हस्ती अर्थात मुर्गा, हाथी आदि अशुचि पदार्थों को भोजन करूं, और उनके रुधिर का पान करूं। ऐसी मेरी चेष्टा हो गई कि जाल से पक्षी मारूं, बंसी से मच्छ, कच्छ आदि पकड़ूं, अनेक प्रकार के क्रूर नीच कर्म करूं, और जैसी कैसी वस्तु मिले उसे भोजन करूं। निदान ऐसी व्यवस्था हो गई कि अस्थि मांस के निमित्त हम आपस में, और शीत काल में शीत से, ठंड से, उष्ण काल में उष्णता से कष्टवान हो। इससे मेरा शरीर बहुत क्रूश हो गया, और अवस्था भी वृद्ध हुई। स्मशानों में हमारा बहुत काल व्यतीत हुआ, और मांस और रक्त पान करते रहे। जो हस्ती आदि पशु आवे उनको हम मारे, जैसे चंडिका ने दैत्यों को मारा था, और उनकी आंतड़े और चमड़े तले बिछा के सोवे और शिराने रखे। ऐसे ही चीरकाल पर्यंत हम चेष्टा करते रहे, और बंधुओं में बहुत स्नेह बढ़ गया। पर वर्षा काल की नदी की नाई हमारी तृष्णा बढ़ती जाती थी। जिन मृत्तिका के पात्रों में चांडाल भोजन कर जाते थे, उन्हीं बासनों में हम भी भोजन करते थे। काल वशात वर्षा बंद हो गई और अकाल पड़ा। सूर्य ऐसे तपने लगे मानो 12 सूर्य इकट्ठे तपते हैं, और दावाग्नि वन में लगी है। वन के जीव अन्न जल के निमित्त कष्ट पाने लगे, और अपना देश छोड़ के देशांतर जाने लगे। निदान
महा उपद्रव हुआ। समय बिना ही मानो प्रलय आया है। तब क्षुधा और तृषा से कितने जीव मृतक हो गए, कितने गिर पड़े, और हमको भी बहुत कष्ट हुआ। तब हम तीनों पुत्रों, तीनों कन्याओं और स्त्री सहित वहां से निकले, और जहां अन्न जल सुने वहीं जावे। फिर यह भी हाथ न आवे, तब हम बहुत शोकवान हुए और शरीर नीरस सा हो गया। निदान सब ऐसे कष्टवान हुए कि पुत्र पिता को न संभाले और पिता पुत्र को न संभाले। बांधवों का स्नेह आपस में छूट गया, सब अपने अपने वास्ते दौड़े। राजा बोले, हे सभा, इस प्रकार हम चीर काल तक विचरते फिरे। शरीर बहुत वृद्ध हो गया और बाल बर्फ की नाई श्वेत हो गए। जैसे सूखा पात वायु से विचरता है, तैसे हम भी कर्मों के वश से भ्रमते रहे। जो कुछ राजा का अभिमान था वो मुझे विस्मरण हो गया और चांडाल भाव दृढ़ हो गया। सब जीव कष्टवान होकर कलत्र को छोड़ गए और कितने पहाड़ पर चढ़कर दुख के मारे गिर पड़े। और जैसे चिड़िया को बाज भोजन करता है, तैसे जनों को अर्थात लोगों को भेड़िए भोजन करते थे। एक वृक्ष के नीचे मैंने विश्राम किया। तब एक बालक जो सबसे छोटा था मेरे पास आया और बोला, हे पिता, मुझको मांस दे कि मैं भोजन करूं, नहीं तो मेरे प्राण निकलते हैं। तब मैंने कहा, मांस तो नहीं है। उसने कहा, कहीं से ला दे। छोटा पुत्र सबसे प्यारा होता है, इससे मैंने कहा, हे पुत्र, मेरा मांस है, वह खा ले। तब उस दुर्बुद्धि ने कहा, दे दे। मैंने वन से लकड़ियां इकट्ठी करके अग्नि जलाई और कहा, हे पुत्र, मैं अग्नि में प्रवेश करता हूं, जब परिपक्व हो जाऊं तब तू भोजन करना। हे सभा, इस प्रकार मैंने स्नेह के वश कहा कि किसी प्रकार ये जीते रहे। ऐसे कहकर मैं चिता में घुस गया, और जब मुझको उष्णता लगी तब मैं कांपा और तुमको दृष्टि आया। फिर कुछ सावधान हुआ और तुरियां बाजने लगी। हे साधो, इस प्रकार मैंने चरित्र देखा सो तुम्हारे आगे कहा। जैसे मार्कंडे ऋषि ने प्रलय में क्षोभ देखे और देवताओं से कहे, तैसे मैंने तुमसे अपना वृत्तांत कहा है। जब इंद्रजाली ने पूंछ घुमाई थी, अर्थात उस जादूगर ने पूंछ घुमाई थी, तब उसके सामने मैं घोड़े पर आरूढ़ हुआ था और इतने काल प्रत्यक्ष भ्रम देखता रहा। बड़ा आश्चर्य है कि मेरे जैसे विवेकवान राजा को इसने मोहित किया, तो और प्राकृत जीवों की क्या वार्ता है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जब इस प्रकार तेजवान राजा ने कहा, तब वह सांबरिक अर्थात वो जादूगर, वो इंद्रजाली अंतर्धान हो गया, और सभा में जो मंत्री आदि बैठे थे सब आश्चर्यवान हुए और परस्पर देख के कहने लगे कि बड़ा आश्चर्य है, अहो बड़ा आश्चर्य है। भगवान की माया विचित्र रूप है। यह सांबरी माया नहीं है, क्योंकि सांबरी अपने लोभ के निमित्त तमाशा दिखाता है, पीछे यत्न से धन आदि पदार्थ मांगता है, पर यह लिए बिना ही अंतर्धान हो गया। यह ईश्वर की माया है, जिससे ऐसा विवेकवान राजा मोह गया। जो ऐसा बड़ा तेजवान और शूरमा राजा मोहित हुआ, तो सामान्य जीवों की क्या वार्ता है। हे राम जी, ऐसे संदेहवान होकर सब स्थित हुए, और मैं भी उस सभा में बैठा था। यह वृत्तांत मैंने प्रत्यक्ष देखा है, किसी के मुख से सुन के नहीं कहा। हे राम जी, यह जो अणुरूप मन है सो महामोह और अविद्या है। इसके फुरने से अनेक प्रकार का मोह दिखता है। जब यह मन उपशम हो तभी कल्याण है। इससे इस मन में जो बहुत कल्पना उठती है, उनको त्याग कर आत्म पद में स्थित करो। इस मन में जो बहुत कल्पनाएं उठती हैं, उनको त्याग कर आत्म पद में स्थित करो। हरि हरि। इस प्रकार श्री योग वशिष्ठ महारामायण के उत्पत्ति प्रकरण में सर्ग क्रमांक 80 से लेकर 84 तक समाप्त हुए। हरि ओम।